तो क्योंकि लिए आपको समझना है कि किसी भी कुंडली को देखने के लिए सबसे पहला टिप्स है शनि महाराज। गोचर में शनि महाराज जिस भाव से गुजर रहे होंगे वो फल आपको एकदम सटीक मिलेगा, 100% रिजल्ट वाला मिलेगा। शनि महाराज समझिए कि किसी इंसान की कुंडली के लगन से चल रहे, आज की तारीख में मकर लगन, कैप्रिकॉर्न लगन जिसका है उसके लगन से चल रहे हैं। इन लोगों के लिए लाइफ का एक ऐसा फेज जब आप मेहनत, फोकस्ड प्लस आपके प्रोफेशन में चेंज, क्योंकि मकर से 10th भाव को उच्च दृष्टि देखता है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके इनिशिएटिव्स को बढ़ाएगा। आप मतलब जो कर रहे थे मोर फोकस्ड करेंगे, प्लस आपकी जो भागदौड़ है एक्शन ओरिएंटेड वो बढ़ जाएगी। शनि की दृष्टि 7th भाव को देखेगी। आपका जो इंटरेस्ट है, अटैचमेंट, वो फैमिली के साथ थोड़ा सा कम हो जाएगा। आपका फोकस प्रोफेशन या फिर ऐसे लोगों से मिलना जो आपको लाइफ में बेनिफिट करते हो, उनसे अटैचमेंट बढ़ जाएगा। ओके, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है। तो प्रेडिक्शन का पहला टिप्स है कि शनि महाराज को देखना है कि किस भाव में चल रहे हैं गोचर में। नंबर 2, राहु। कुंडली में जब जब राहु जिस भाव से गोचर करता है उस भाव से जुड़े हुए फल कैसे मिलते हैं? अचानक से मिलेंगे, डिप्लोमेटिक तरीके से मिलेंगे, सीधे तरीके से राहु रिजल्ट नहीं देता है। जिस भाव में भी राहु बैठा होगा वहां पर आपको कभी भी ऐसा सीधे तरीके से रिजल्ट नहीं मिलेगा। डिप्लोमेटिक का मतलब ट्रिक्स के थ्रू और समथिंग लाइक नॉट ट्रेडिशनल वे, ओके, आउट ऑफ बॉक्स टाइप ऑफ प्रोसेस। जैसे कि जॉब लगने में जब राहु चलता है तो वो समझिए कि रिश्वत या फिर कुछ ऐसा तिकड़मबाजी से काम बनवाता है। राहु से हम अलग अलग भाव का रिजल्ट देख सकते हैं, ठीक है। वो चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि जब लगन में राहु जाएगा तो आपका जो दिमाग है आइडियाज बहुत ज्यादा आएगा। नंबर 2, ये अलग अलग हाउसेस के बहुत सारे हैं, ठीक है, बट मैं अभी बता रहा हूं कि आपको सिर्फ कि आपको प्रेडिक्शन कैसे करना है। तो गोचर से आप शनि, राहु और गुरु, 3 प्लैनेट का सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद प्रेडिक्शन का अगला टिप, ये तो हो गया गोचर का तरीका। अगला टिप है प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली का मतलब क्या है कि आपको कोशिश करना है कि प्रश्न कुंडली के थ्रू जो भी सवाल आपसे पूछा गया उस पर्टिकुलर टाइम की एक चार्ट बनाइए। उसमें अगर लगन समझिए बुध का या चंद्र का है, ओके, इसका मतलब है कि वो जो रिजल्ट होगा, जो सवाल पूछा गया है वो उसी तरह का होगा, बुध और चंद्र की तरह। मतलब वो समझिए कि जो उसका फल है वो इमीडिएट सडनली है और इट्स समथिंग लाइक अनस्टेबल। ओके, शनि और मंगल मतलब नो। अगर प्रश्न कुंडली का लगन ही शनि और मंगल का है तो समझ जाइए कि बहुत ही असंभव है, और बाकी का लगन अगर है तो समझ जाइए कि संभावनाएं काफी ज्यादा हैं हाँ में। तो ये प्रश्न कुंडली का मैंने देसी तरीका बताया है। उसके बाद पहला गोचर, दूसरा प्रश्न कुंडली, तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है बेस्ट तरीका, वो है कि आपको महादशा देखनी है। कुंडली में जिस भाव की महादशा होती है वो एक बैकग्राउंड क्रिएट करता है आपके उस प्रेजेंट टाइम की, और जिसकी अंतर्दशा होती है वो उस रंग से रंगा जाता है। मतलब महादशा इज ए बैकग्राउंड, महादशा इज ए रीजन, एंड द अंतर्दशा इज एक्चुअली द मेन प्लेयर। ओके, तो ये आपको महादशा अंतर्दशा को समझना पड़ेगा। महादशा अंतर्दशा इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सवाल जवाब जो भी है आप मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए। अनमोल गुप्ता जी, आप जो भी क्वेश्चन है मेरे व्हाट्सएप पे भेज दें। अभी इस सेशन में मैं प्रिडिक्शन के टिप्स बताने वाला हूं। ओके, सो अगला बात मैं बताने वाला हूं। पहला आपने देखा ट्रांजिट, गोचर, दूसरा प्रश्न कुंडली, तीसरा महादशा सिस्टम। महादशा सिस्टम का मैंने देसी तरीके से बताया है कम शब्दों में कि आपको जो महादशा है वो किसी भी सिचुएशन को प्रेजेंट लाइफ का बैकग्राउंड सेट करता है, और अंतरदशा इज मेन प्लेयर। दूसरा फॉर्मूला महादशा अंतरदशा का क्या है
कि अगर दोनों का संबंध आपस में प्यार का है, महादशा और अंतरदशा का, तो समझिए कि आपकी महादशा अंतरदशा तेजी से रिजल्ट देगी। लेकिन अब रिजल्ट अच्छा है या बुरा, वो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में वो दोनों प्लैनेट, जिसकी महादशा और जिसकी अंतरदशा है, वो कहाँ बैठे हैं और क्या रिलेशनशिप है, ये देखना पड़ेगा। और लग्नेश के साथ क्या संबंध है, ये इंपॉर्टेंट है। इससे पता चल जाएगा कि अगर समझिए कि पंचमें इसकी महादशा है, तो पंचम भाव से जुड़ा हुआ रिजल्ट होगा। अंतरदशा अगर भाग्येश की है, तो समझिए कि आपको जो है पंचम और भाग्य दोनों के कॉम्बिनेशन का रिजल्ट मिलेगा। तो ये एक सिंपल मैंने टिप्स बताया है। उसके बाद अगला प्रेडिक्शन टिप्स क्या है? नेक्स्ट पॉइंट इज दैट यू हैव टू सी 3 मेन हाउसेस ऑफ ए हॉरोस्कोप। किसी भी कुंडली में 3 घर सबसे इंपॉर्टेंट हैं। लाइफ में अच्छी डायरेक्शन में रिजल्ट आने के लिए लगन, पंचम और नवम त्रिकोण सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगले 3 इंपॉर्टेंट पार्ट जो हैं वो है 6, 8, 12। ओके, ये जो फ्रंट पे काम करने वाले हैं वो है लगन, पंचम और नवम। और जो बैकग्राउंड में काम करने वाली ताकत है 6, 8, 12। 6 मतलब किसी चीज को आप कैसे हैंडल करते हैं डेली लाइफ में, वो छठा भाव है। किसी बड़ी प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करते हैं, वो आठवां भाव है। और आपके बैकग्राउंड में सबकॉन्शियस माइंड में हर पल क्या चलता है, वो 12वां भाव है। 12वें भाव में अगर शनि या नकारात्मक शक्तियां ज्यादा हैं, तो आपके बैकग्राउंड में हर चीज का एक रिएक्शन निगेटिव क्रिएट होता है, और वो आपके माइंड को हाईजैक कर सकता है अगर ज्यादा निगेटिव है। पॉजिटिव है तो आपको कॉन्फिडेंट बनाता है। ओके, तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू प्रेडिक्शन जो आपको समझना है। ओके, तो ये टिप्स आपको समझ में आया यहाँ तक? अगला जो है मेन टिप, वो है कि आपको प्रेडिक्शन के लिए पामिस्ट्री का हेल्प लेना है, मतलब हस्तरेखा। अगर किसी इंसान के हाथ में आपने देखे मेन मेन चीजें क्या, जो मेजर लाइंस है उनका क्या पैटर्न है, माइनर लाइंस का क्या पैटर्न है, जो हाथ का टाइप्स है वो किस टाइप का है, बहुत ज्यादा हार्ड है, इट्स समथिंग लाइक हार्ड टू चेंज विद सिचुएशन। अगर सॉफ्ट है, इट मीन्स द पर्सन इज वेरी मच इजीली अंडरस्टैंडिंग योर एक्सप्लेनेशन। ओके, सेकेंड इज हाथ का जो हम पामिस्ट्री के थ्रू देखेंगे, उसके अंदर आता है कि आपका जो सवाल है वो पर्टिकुलर प्लैनेट से कनेक्टेड होता है, उस जगह से आपको देखना होगा। ओके, उसके बाद अगला जो मेन आपको याद रखना है पामिस्ट्री हो गया, उसके बाद आया वॉइस एनालिसिस। वॉइस एनालिसिस का मतलब है सीधा सीधा, अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछता है, सवाल मीन्स आपको आवाज समझ में आना चाहिए, यू शुड रीड द वॉइस। वॉइस रीडिंग के क्या पैटर्न्स हैं, सिंपल वे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं। नंबर 1, किसी इंसान का वॉइस अगर समझिए कि वो अनस्टेबल है, बात करते हुए एक तरह से इतना फास्ट है कि समझ में नहीं आ रहा है, तो चंद्रमा कमजोर है। कोई इंसान बोल रहा है लेकिन हकलाहट है, तो बुध कमजोर है। कोई इंसान हाई पिच में बोल रहा है, यानी कि मंगल प्रभावी है, इधर मांगलिक योग हो सकता है। कोई इंसान बहुत ही ग्रेसियस बोल रहा है, तो गुरु और सूर्य का प्रभाव अच्छा है। कोई इंसान बहुत ही लयबद्ध, रोमांटिक, दैट वे लाइक वीनस इफेक्ट, तो वो आपको लयबद्ध एक पोएटिक वे में एक म्यूजिकल वॉइस, वो शुक्र का प्रभाव है। तो कुल मिला के ये समझना है राहु का प्रभाव क्या होता है। जो इंसान बहुत ही इंटेलिजेंटली और अदरवाइज बहुत ज्यादा क्लेवरली बात करता है, दोनों डायरेक्शन में राहु काम करता है। Too much maturity also because of Rahu, and too much foolishness, that is also because of Rahu. तो कुल मिला के ये आपको देखना है वॉइस एनालिसिस से। ओके, जल्दी जल्दी बोलना मतलब चंद्रमा, हकलापन या फिर अपनी बात को एक पैटर्न में बात ना करना, अच्छे से एक्सप्लेन ना कर देना, या फिर बहुत ज्यादा बोलना पड़ रहा है किसी बात को बोलने में, तो समझ जाइए कि बुध प्रभावी है और बुध कमजोर है। बुध अच्छा है तो क्या होगा, बुध अच्छा है तो आदमी
स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेगा, कम शब्दों में ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन करेगा। मंगल अगर मजबूत है तो हमेशा विल पावर अच्छी की बात करेगा, कॉन्फिडेंट वाली। ही विल ऑलवेज इंक्लूड गुड पॉइंट्स व्हेन वी शेयर समथिंग। निगेटिव बातें कभी नहीं करता मंगल। वो हर सिचुएशन में हिम्मत वाली बातें करता है। निगेटिव मंगल चीजों को छोड़ना चाहता है। निगेटिव मंगल चीजों से बचना चाहेगा। तो कुल मिला के आपको बात करने से पता चल जाएगा कि किस प्लैनेट का क्या इफेक्ट है। ओके, तो चलिए अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा रफली कि हमें प्रेडिक्शन में क्या क्या चीजें बेसिक ध्यान देनी है। और ये चीजों के ऊपर और भी बहुत सारे पैटर्न हैं, जैसे कि आप हैंड राइटिंग एनालिसिस से काफी कुछ पता चल सकता है। जैसे कि अगर शार्प फास्ट कॉर्नर्स है राइटिंग में, इट्स मार्स। सर्कुलर राइटिंग है, इट्स वीनस। अंडरलाइन है, इट्स जुपिटर। इफ इट इज वेरी हाई अप एंड डाउन, इट्स सूर्य। अगर बहुत छोटा छोटा लिखा जा रहा है, इट्स शनि। अगर अनस्टेबल राइटिंग है, कभी बड़ा लिख देता है, कभी छोटा, कभी कैपिटल में, कभी स्मॉल में, मून इज इन एक्शन। तो आप हैंड राइटिंग से क्लूज फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद कुछ लोगों का पैटर्न पता चलता है, हाउ दे फर्स्ट start their interaction with you. If the person is very much insecure, sending you message, deleting message, sending you message, deleting message, it's something. Okay, uh, maybe because of network. Okay, तो देखते हैं, मैं इसका रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ओके मैम, होपफुली मैं कोशिश करूंगा कि इसका रिकॉर्डिंग भेज दूंगा तो यू कैन अंडरस्टैंड। तो बेसिकली आपको पैटर्न देखना है, किसी इंसान को रीड करना है। इट्स एस्ट्रोलॉजी इज एक्चुअली लाइक ए साइकोलॉजी ऑल्सो। द मोर पीपल आर इनसिक्योर मीन्स दे दे वांट टू एक्सप्रेस समथिंग बट दे फील इनसिक्योर कि मेरी इस बात से कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, मेरी इस बात से कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, मैंने ऐसे बोला तो ये तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा। इट्स ऑलवेज बिकॉज ऑफ वीक Saturn and मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या है कि डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूजन रहता है। समझ नहीं आएगा कि मैंने किया है सही किया गलत किया है। ही विल डबल चेक, डबल चेक। डबल चेक मतलब सामने वाले को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं बुध वाले। ओके, कॉन्फिडेंट जहां पे मंगल और बुध मिल गए, कॉन्फिडेंट है, वो ज्यादा नहीं समझाएंगे, वो जो बोलना है स्ट्रेट बोल देंगे। हमें कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स को समझना होगा प्रिडिक्शन में। जैसे कि अगर किसी इंसान का मंगल और सूर्य बहुत प्रभावी है, तो समझ जाइए कि वो इंसान जब बात करेगा तो बहुत ही रोमांटिक स्टाइल, मीन्स ही विल बी लाइक वेरी पॉजिटिव, वेरी ऑरा बहुत अच्छा होगा। ओके, इट्स लाइक वाइब्रेशन, इट्स लाइक वाइब्रेटिंग पर्सन। द पर्सनालिटी विल बी वेरी एक्टिव, एनर्जेटिक। ओके, कनक मेहरोत्रा जी, आप whatever your question, please send it on my WhatsApp number because this session is dedicated for only जस्ट प्रेडिक्शन टिप्स। ओके, तो बेसिकली मैंने आपको प्रेडिक्शन टिप्स क्या क्या बताए हैं। नंबर वन, आपको बताया ट्रांजिट एस्ट्रोलॉजी, महादशा और गोचर के साथ साथ फिर आपको देखना है प्रश्न कुंडली। उसके बाद आपको देखना है तीन मेन प्लैनेट्स। उसके बाद आपको देखना है कि हाउसेस जो हैं। अगला आप एक देसी तरीका बताता हूं मैं, कि किसी की कुंडली में आप देखिए कि मंगल कहाँ बैठे हैं, तो समझ जाइए कि वो एकदम देसी तरीके से समझिए कि मंगल मतलब हनुमान जी। कि इंसान के अंदर जो हनुमान जी वाली शक्ति है, किस भाव को एक्टिव होने से निकलती है, यानी किस दिशा में वो मंगल हनुमान जी की तरह काम कर रहा है। अगला क्या है, अगर आप देखेंगे कि सूर्य कहाँ बैठा है, उस इंसान का जो सोर्स ऑफ एनर्जी है या सोर्स ऑफ इमोशंस है या सोर्स ऑफ जो एनर्जी इंसान को एक्चुअल में ओरिजिनेट हो रही है, यानी कि उसके बैकग्राउंड में डीप डाउन जो सहस्त्रार चक्र है, जहां से वो ऊर्जा पूरी लाइफ में आ रही है, वो सूर्य से पता चल जाएगा। अगला होता है कि समझ जाइए कि आपको जो है चंद्रमा से, ओके, अलग अलग प्लैनेट का आपको समझ में आएगा कि चंद्रमा मतलब इमोशनली। इमोशनली मतलब कोई इंसान के दिमाग में जब वो थका भी होगा
बहुत ही ज्यादा उस टाइम पे भी कौन सी चीज में उसका मन लगेगा, वो चंद्रमा बताएगा। थके होने के बाद भी जिस भाव में चंद्रमा बैठा उस भाव में मन लगता है। अगर चंद्रमा मजबूत है, कमजोर है तो उस भाव में फियर भी आ सकता है। बुध जिस भाव में बैठता है उस भाव के बारे में आदमी बहुत ज्यादा सोचता ही रहता है, कैलकुलेशन ही करता रहता है, चलता ही रहता है ऑटोमेटिकली। बुध जिस भाव में, वहां पे सोचना नहीं पड़ता। उस भाव में इंसान ऑटोमेटिकली डबल चेक करता रहता है, डबल थॉट प्रोसेस, डबल माइंड। इट्स लाइक ए न्यूट्रल प्लैनेट, इट नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, मीन्स इट्स लाइक ए न्यूट्रल प्लैनेट। मीन्स आपको ऐसी सिचुएशन में लाके छोड़ता है उस टॉपिक, उस भाव से रिलेटेड, कि आप सोचते रहेंगे, कई लोगों से पूछेंगे, कई सिचुएशन में क्रॉस चेक करेंगे। तो दिस इज मर्क्यूरी। कुंडली में जहां भी गुरु बैठता है, वो भाव एक प्रोटेक्शन देता है। वो भाव हमेशा हमें कोशिश करता है, उस भाव से जुड़े हुए मुद्दों में ग्रोथ देता है। उस भाव से जुड़ी हुई चीजों से हमें गुरु भी हमारी लाइफ में आता है, या हम भी गुरु की तरह काम करते हैं। या फिर वो भाव अगर निगेटिवली यानी कि वीक है, गुरु अष्टमेश है, ओके, और आपके थर्ड हाउस में बैठ जाए, तो क्या करेगा कि ये आपके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उस भाव से रिलेटेड। तो हमें ये देखना पड़ेगा। अगला है कि शुक्र जिस भाव में होगा उस भाव से जुड़ी हुई चीजों में आपको हीलिंग करने में, उस भाव से जुड़ी हुई चीजों में आपको एक एक कॉस्मिक एनर्जी इजी रहेगी, हीलिंग पावर आपको। आपकी लाइफ में जो हीलिंग है सबसे ज्यादा, अगर कोई देखे कि कहाँ से उसको हीलिंग मिल सकती है, तो दैट इज वीनस। जहां भी वीनस बैठता है और जहां पे भी शनि महाराज बैठते हैं, उस भाव से जुड़ी चीजें इंसान बहुत ज्यादा सोचता रहता है, किस तरह से टेंशन के लिए फोकस्ड रहता है, एक्शन लेना चाहता है। राहु जहां बैठता है उस आदमी को उस भाव से जुड़ी हुई क्रेज आता है, पजेसिवनेस आती है। और केतु जिस भाव में बैठता है उस भाव के चीजों के रिजल्ट को एब्सॉर्ब कर लेता है। ओके, तो ये सारी चीजें आज के लिए काफी है। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही। और जितने भी लोगों के क्वेश्चन है प्लीज सेंड ऑन माय व्हाट्सएप नंबर विच इज देयर ऑन माय फेसबुक पेज, एंड यू ऑलरेडी नो दैट। सो देखिए, आगे मिलते हैं फिर अगले सेशन में विद स्पेसिफिक डिटेल। अभी तो मैंने एक जनरल वे में प्रिडिक्शन टिप्स दिया है, बट नेक्स्ट सेशन में वन बाय वन को थोड़ा डिटेल में लेके चलेंगे। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय श्री राम।